स्क्वायर यार्ड और कई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स का मानना है कि इससे बायर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बिल्डर की आर्बिट्री पावर कम होगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि यूपी रेरा ने सिर्फ ट्रांसफर चार्जेस पर ही चोट नहीं की, बल्कि उसने उस लूप होल पर भी हमला किया है जिसका फायदा उठाकर कई बिल्डर्स सालों से कानून से बचते आ रहे थे। ईटी रियलिटी की एक रिपोर्ट ही देख लीजिए। अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स के बायर्स भी रेरा में कंप्लेंट कर सकते हैं। पहले क्या होता था, बिल्डर बिना रजिस्ट्रेशन के फ्लैट बेच देता था और जब बायर शिकायत करने लगता था तो कहा जाता था कि प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड ही नहीं है, इसलिए रेरा कुछ कर ही नहीं सकता। यानी बिल्डर्स पहले खुद कानून तोड़ता था, फिर उसी लूप होल का फायदा लेकर बेच देता था। लेकिन अब यूपी रेरा ने साफ संकेत दे दिया है कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराने का मतलब ये नहीं है कि बिल्डर कानून से ऊपर हो गया। यही वजह है कि रियल एस्टेट सर्कल्स में कहा जा रहा है कि यूपी में अब बिल्डर्स राज कमजोर पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर होम बायर्स इस फैसले को फ्लैट ओनर्स की लॉटरी और मिडिल क्लास रिलीफ बता रहे हैं। कई यूजर्स ने रेडिट और प्रॉपर्टी फॉर्म्स पर लिखा है कि बिल्डर अब तक ट्रांसफर प्रोसेस को रेवेन्यू मशीन बनाकर बैठा था, यानी कि मोटा और माल खींचते रहो। कुछ बायर्स ने तो दावा किया कि उसने सिर्फ फैमिली ट्रांसफर के लिए 3 लाख तक मांगे गए थे, यानी जहां सिर्फ नाम बदलना था वहां पूरा फाइनेंशियल ट्रैप बना दिया गया था। लेकिन दोस्तों, अब तस्वीर बिल्कुल बदल रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले महीनों में दूसरे राज्यों में भी रेरा मॉडल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि देश में होम बायर्स लंबे समय से इसी तरह की शिकायतें कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस फैसले का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अब बायर्स को पहली बार महसूस होगा कि फ्लैट खरीदने के बाद प्रॉपर्टी पर उसका कंट्रोल है, सिर्फ बिल्डर का नहीं। और शायद यही वजह है कि इस पूरे फैसले को लोग साइलेंट रेवोल्यूशन कह रहे हैं, क्योंकि बिना किसी बड़े राजनीतिक शोर के लाखों फ्लैट ओनर्स को एक ऐसा अधिकार मिल गया जिसकी मांग वो सालों से कर रहे थे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आप बिल्डर इतनी आसानी से अपनी एक्स्ट्रा कमाई छोड़ देगा? क्या ग्राउंड लेवल पर ये नियम सच में लागू होंगे? और क्या यूपी का रियल एस्टेट मार्केट अब पूरी तरह से बदलने वाला है?